तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल रैली से जुड़ी। जी हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं आसनसोल में अभी इस वक्त प्रधानमंत्री का रैली चल रहा है। वहाँ वो आसनसोल वासियों से अपने संबोधन कर रहे हैं। तो वहीं अब बताते हैं कि उन्होंने सीधा निशाना ममता बनर्जी पे सीधा है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर राजनीतिक माहौल अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में अपनी आक्रामक चुनावी मुहिम को तेज करते हुए एक ही दिन में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित किया है। हल्दिया, आसनसोल और बीरभूम के सूरी में आयोजित इन जनसभाओं में मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने कहा, जो नंदीग्राम में हुआ वही भवानीपुर में होने जा रहा है। यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में जैसे नंदीग्राम में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं भवानीपुर में भी इस साल वही होने जा रहा है। इस बयान के जरिए उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की है कि तृणमूल कांग्रेस को उसका मजबूत गठबंधन में भी कड़ी चुनौती मिल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की कानूनी व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल सरकार के कार्यकाल में बंगाल में कटमनी, हिंसा और राजनीतिक प्रतिशोध की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे आम जनता परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर डबल इंजन सरकार के जरिए राज्य में विकास की रफ्तार को तेज करेगी और केंद्र की योजना का पूरा लाभ जनता तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस बार बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत झकझोर चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैलियां उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। इससे पहले ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि अमित शाह ने भी रैली की थी और उन्होंने चुनौती दी थी कि वो 15 दिन तक बंगाल में रहने वाले हैं। तो वहीं अब प्रधानमंत्री की ओर से भी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पार्टी की शीर्ष नेताओं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए सक्रिय कर रहे हैं। भाजपा का फोकस खास तौर पर उन क्षेत्रों पर है जहां पहले तृणमूल का दबदबा रहा है, लेकिन अब वहां मुकाबला कड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और ममता बनर्जी भी भाजपा के हमलों का जोरदार जवाब दे रहे हैं। ममता बनर्जी अपने चुनावी अभियान में भाजपा पर बाहरी पार्टी होने का आरोप लगाते हुए बंगाल की अस्मिता और क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जनता का विश्वास जीता है और भाजपा केवल झूठे वादों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पश्चिम बंगाल की 294 सदस्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। ये हम पहले से ही आपको जानकारी देते आ रहे हैं अभी तक कि पहला चरण 23 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें 152 सीटों पर, और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसपे 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। जी हाँ, आज जहां केरल, असम, पुडुचेरी में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है, उनकी भी मतगणना 4 मई को होने वाली है, उनकी भी घोषणा 4 मई की होने वाली है। तो वहीं पश्चिम बंगाल का भी सेम है, उनका भी मतगणना 4 मई को होगा। चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटों का मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा पूरी ताकत के साथ सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अपने गार्ड को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक रैलियां और ममता बनर्जी की जमीनी पकड़, इन दोनों के बीच यह चुनाव राज्य की राजनीति का भविष्य तय करेगा। कुल मिलाकर बंगाल की सियासत इस समय बेहद गर्म है और हर रैली और हर बयान चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर रहा है।
अब देखना यह होगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंदीग्राम से भवानीपुर वाला दावा चुनावी नतीजों में सच साबित होगा या नहीं।